कच्चे पेड़ काट के ले आए, देखो ना छिलका बाहर लगा हुआ है। वहां से बेंगलोर से है ना, पेड़ है ना, चंदनी पेड़ है मतलब हमारे है ना वो, तो ये कच्चा खुशबू नहीं आएगी इसमें है। और ये जो सड़ जाता है, कच्चा खींचोगे ना तो फ्रिज अच्छा है, सड़ जाएगा वो, बास मारेगा। ठंडा तो होगा बराबर, बस वो थोड़ा वो खुशबू नहीं आएगी। सूखा था ना, सूखा नहीं, गलती हमने कर दी ना, ये पिछले साल का है, ये धूमर का ध्यान नहीं दिया, उनको कच्चा रहेगा अंदर वो। उस पिछले साल का तो है, वो ध्यान नहीं देना, कच्चा है। श्री श्री बृहद भागवतामृतम द्वितीय खंड प्रथम भाग और प्रथम अध्याय, शीर्षक है वैराग्यम। तो कल जो हमें श्रवण किया कल तक उसका सार यह निकला, गोपकुमार जी कह रहे हैं वह जगन्नाथपुरी में रहते हुए आनंदपुर में समय व्यतीत हो रहा था। सुबह चले जाते, शाम तक वहां महोत्सव दर्शन करता, प्रसाद पाता, और रात्रि के प्रथम पहर में श्रृंगार आरती का दर्शन करके वापस चला था। अब धीरे धीरे मेरे अंदर काम कुछ इच्छा जगने लगी, जैसे जगन्नाथ जी के सेवक उन्हें अंतरंग सेवा करते हैं, उनका श्रृंगार, उनका भोग लगाना, आरती आदि आदि, तो मेरी भी ऐसे करने की इच्छा हो गई। अब मैं तो नया आदमी, बाहर के विदेशी, तो मुझे भला कौन सेवा देता। अब मेरा मन जो पहले प्रसन्न रहता था, अब फिर थोड़ा सा मन में थोड़ा मन व्याकुल होना शुरू हो गया। आगे पढ़ते हैं, इससे आगे, यश चक्रवर्ती तत्रत्य सप्रभोर्मुख्य सेवक श्रीमुखम वीक्षुतम क्षेत्रे सदयाति महोत्सव सज्जनोपद्रवो उद्यान भंगा दुबारित्यप्यथ मादिश किंचना स्वैरम प्रभु दर्शनम न शक्नुयु। वहां का जो राजा था वो था चक्रवर्ती सम्राट। क्या था? चक्रवर्ती सम्राट था। पहले जहां ये राजा थे वो राजा चक्रवर्ती ने वो एक अधीन राजा था, चक्रवर्ती के अधीन में राजा था। और ये जो है यहाँ के जो ये महाराजा है, चक्रवर्ती सम्राट को महाराजा कहते हैं। तो जगन्नाथ जी जो जिसे जगन्नाथ भगवान जगन्नाथ जी थे, उनके मुख्य सेवक कौन थे? राजा। राजा स्वयं वहां के मुख्य सेवक थे। यानी कि राजा किसी ने और कोई सेवक रखा हो, स्वयं सेवा करते थे राजा। जगन्नाथपुरी ऐसा स्थान है जहां स्वयं राजा सेवा किया करते थे, अभी करते हैं, और कोई एक ऐसा नहीं है। अभी भी जगन्नाथ जो रथ यात्रा निकलती है, जो वर्तमान जो राजवंशी वर्तमान में है, वो आएंगे, आगे झाड़ू लगाएंगे, रथ आगे बढ़ता है। ये बात सुना भी ऐसा हुआ, यदि ना लगाया जाए रथ आगे बढ़ेगा ही नहीं अभी। तो जहां राजा स्वयं सेवा करते थे, यहां स्पष्ट भागवत में आया ना, राजा अम्बरीश स्वयं सेवा किया करते थे। उसी प्रकार से ये जगन्नाथ जी के राजा स्वयं सेवा किया करते, इसलिए जगन्नाथ जी उनके वश में रहते थे, उनकी सहायता करते थे। इतना अपनत्व था, है ना। पुरुषोत्तम देव के लिए जगन्नाथ जी बलराम जी युद्ध करने के लिए निकल पड़े, युद्ध भी किया है विजयनगर के राजा से, कांचीपुरम में। तो इसलिए कह रहे हैं यहां पर, तो राजा स्वयं तत्रत्य सब प्रभु मुख्य सेवक, प्रभु जगन्नाथ जी का मुख्य सेवक वहां का स्वयं राजा थे। श्री मुख वीक्षितम क्षेत्र ये दशादि। अब राजा तो सेवक तो थे, रहते कहां थे? रहते कहां थे? राजधानी कहां थी? कटक में रहते थे, राजधानी कटक में थी। श्री मुख वीक्षितम यदा कला, यदि कभी वो जब वो आते थे जगन्नाथ जी का मुख कमल दर्शन करने के लिए,
जब आते थे वहां दर्शन करने के लिए, हैं कब आते थे? महोत्सव, जो विशेष उत्सव हुआ, महोत्सव हुआ करते थे, राजा स्वयं वहां पधारते थे जगन्नाथ जी की सेवा करने, दर्शन आदि करने के लिए। उस समय सज्जन उपद्रवो उद्यान भंगादो वारित्यप्यत, जब वो आते थे उसमें भगवान के दर्शन के लिए राजा आते थे, तो जो साधु संत है उनको कोई कष्ट ना हो। भाई राजा आएंगे, सेना भी आएगी, उनके मंत्री भी आएंगे, घोड़े भी आएंगे, उन्हें कोई कष्ट ना हो। और जो बीच में जो बगीचे थे, बगीचे राजमार्ग के दोनों उपवन बगीचे हुआ करते थे, और बगीचे नष्ट ना हो, इस कारण से ऐसी व्यवस्था की जाती थी। जो बाहर के लोग होते थे उनको कुछ समय के लिए उनको रोक देते थे कि भीड़ अधिक हो जाएगी, राजा लोग अकेले आ गए नहीं, फिर या फिर ये साधु संत बाहर से आए हैं तो सेना आएगी, घोड़े हाथी घोड़े आएंगे, इन्हें कष्ट होगा, एक कारण। दूसरे कारण भीड़ बढ़ जाएगी तो अंदर फिर जो बाग बगीचे वो नष्ट हो जाएंगे। इस उद्देश्य से जो कह रहे हैं क्या, मादृशो अकिंचना, मादृशो किंचना, मेरे जैसे अकिंचन, अकिंचन कहने से साधु संत भिक्षे मांगे खाते हैं, ऐसे जो साधु संत थे उनको उस समय स्वतंत्र रूप से दर्शन प्राप्त नहीं हो पाते थे। बोले ये तो अपराध हो गया, नहीं, क्योंकि साधु संतों की भलाई के लिए ऐसा होता था, है उन्हें कोई कष्ट ना हो, कोई धक्का मार दे, कोई उनको अपराध कर दे। टीका में कह रहे हैं जो उस देश के राजा थे, जगन्नाथ जी के प्रधान सेवक वही थे, अतः जो स्वाभाविक है जब जगन्नाथ जी के सेवक हैं राजा, तो उनकी संपत्ति किसकी होगी? किसी होगी? जगन्नाथ जी की होगी। इसीलिए बता रहे हैं यहां पर प्रभु की कृपा से उनको राज संपत्ति प्राप्त हुई थी। यदि भगवान की इच्छा करने की इच्छा हुई तो भगवान स्वयं अपनी सेवा के लिए धन जन भेज देंगे। यदि हमारी इच्छा हो यहां पर बहादुर दिखाएंगे, अब अपने महानता दिखाएंगे, फिर नहीं हुआ, समझे कि नहीं? हमारी इच्छा है भगवान की सेवा, अच्छी सेवा हो जाए, बहुत अच्छी सेवा हो जाए, भगवान स्वयं व्यवस्था करते हैं। ददामि बुद्धि योगम तम ये नाम उपयांति, क्योंकि राजा भक्त थे, भगवान की सेवा में लगे हुए थे, तो भगवान स्वयं उनको राज संपत्ति प्रदान की हुई थी। पीछे श्रवण किया हमने, सद संपत्ति असद संपत्ति, सद ऐश्वर्य असद ऐश्वर्य, याद आया कि नहीं? किसी कहां पढ़ा था हमने? युधिष्ठिर वहां से पढ़ रहे थे, वहां आया था। युधिष्ठिर की संपत्ति थी सद ऐश्वर्य, अर्थात भगवान की तरफ प्रदत्त ऐश्वर्य था। पांडु के पास जो ऐश्वर्य था क्या था? भगवत प्रदत्त सद ऐश्वर्य। जो ऐश्वर्य भगवान ने दिया कृपा करके, जो ऐश्वर्य हमने अपने बल से प्राप्त किया, दोनों में क्या अंतर है? जो ऐश्वर्य भगवान प्रदान करेंगे उस ऐश्वर्य से कभी अहंकार नहीं आएगा, उस संपत्ति को हम भगवान से लगा सकते हैं, भक्ति बढ़ती रहेगी। जो ऐश्वर्य हम अपने बल से कमाया, जो ऐश्वर्य हम अपने प्रारब्ध से मिला, प्रारब्ध से प्राप्त हुआ, प्रारब्ध से पूर्व जन्म को पुण्य से प्राप्त हुआ है, वो ऐश्वर्य जो है हमारी हानि करेगा। आते ही मन में अहंकार आ जाएगा, चाहे ज्ञान हो, चाहे सौंदर्य हो, चाहे ऐश्वर्य हो, जन्मैश्वर्य सुतश्री, चारों चीजें यदि भगवत कृपा से प्राप्त हो कोई अहंकार नहीं आएगा, बल्कि भक्ति में हमारे भक्ति में सहाय, आप सुबह कहा था ना, ज्ञान वैराग्य, अहेतुक ज्ञान अहेतुक वैराग्य भक्ति में सहायक है, परंतु हेतुक ज्ञान हेतुक वैराग्य भक्ति में बाधक है। ये भक्ति क्या हो जाएगी? ज्ञान कर्मादि आवृतम, ज्ञान कर्मादि आवृतम हो जाएगी, भक्ति ढक जाएगी।
वो अशुद्ध भक्ति बन जाएगी, कर्म मिश्रा ज्ञान मिश्रा बन जाएगी। तो वही ये राजा का जो धन था, भगवान ने क्यों दिया था इसको? क्योंकि मेरी सेवा करते हैं इसलिए। अथवा राजा चक्रवर्ती सम्राट, चक्रवर्ती शब्द होता है चक्रवर्ती, चक्र के बीच में, चक्र है बीच में, मतलब बहुत सारे राजाओं का अधिपति, उसे कहते हैं चक्रवर्ती सम्राट थे हैं। और फिर इनका जन्म कहां हुआ था? जन्म भी इसी देश का था, राजा तो है ही है, जन्म भी इसी देश का था। इसलिए क्या था? जगन्नाथ जी के प्रथम सेवक थे। क्योंकि जब जन्म जब वहीं का ही जन्म है तो क्या होगा? स्वाभाविक रूप से भक्ति रहेगी। जब ब्रजवासी लोग, ये जन्म यहां हुआ है, घर में 33 कोटि देवता तो देवता रहेंगे, परंतु गोपाल जी अवश्य रहेंगे। दुर्गा जी भी होंगी, शिव जी भी होंगे, हनुमान जी भी होंगे, परंतु गोपाल जी बीच में, गोपाल जी बैठेंगे, वो उसको नहीं छोड़ेंगे, कुछ भी हो जाए है। गिरिराज जी बनाएंगे, बाबा गिरिराज बाबा, क्या गिरिराज बाबा, बड़ा सुनने बड़ा अच्छा लगता है ना, बाबा गिरिराज बाबा। बच्चे भी बोलते हैं बाबा, बाबा गिरिराज बाबा कहते हैं। छोटे छोटे बच्चे, 5 साल के बच्चे। मैं गोवर्धन में रहता था तो गोवर्धन पल्ली पार ना, जब आते हैं राधाकुंड की ओर, रोड के उस पार अंदर एक गिरिराज बाग है, गिरिराज जी का बाग है, वहां फूल आदि गिरिराज जी के जाते हैं। तो वहां पेड़ पौधे हैं तो बड़े वृक्ष हैं, वहां बैठे नाम करता था। तो उसी माली के 2 बच्चे इन्हें खेल रहे थे, कंचे खेल रहे थे। तो एक ने कुछ बेईमानी कर दी, कंच कुछ छिपा लिया। वो तेरे को बाबा जी, तेरे को बाबा की कसम है, तो बाबा की कसम है, निकाल दे कंचा। पुलिस निकाल कर दिया। बाबा मन कौन? बाबा बाबा, तेरे बाबा की कसम है, तो कंचा छिपाने में उसे झट निकाल के रख दिया। फिर बड़ा अच्छा लगा, बच्चों ने बाबा। तो ये धाम की विशेषता होती है। जन्म कहाँ है इनका? यहीं पर ही है। स्वाभाविक रूप से जो अयोध्यावासी होंगे, उनकी स्वाभाविक रूप से प्रीति कहाँ रहेगी? नवद्वीपवासी स्वाभाविक रूप में महाप्रभु देखा जाता है। वो जहां है ना, जहां महाप्रभु का स्थान क्या हो, एक चक्रा, वहां जैन तय बोलते हैं, बोलते हैं। और ब्रज में पर यही स्थान ऐसा है जहां भगवान को शहीद कर दिया जाता है। क्या? नहीं, नंदगांव में जय श्री कृष्ण, जय ब्रज में राधा राधा ज्यादा होती है। राधा राधा कहीं भी सीते नहीं होती, लक्ष्मी नहीं होती क्या? किसी भी अवतार में है क्या? जय सीते होती है, जय लक्ष्मी है, जय पार्वती है, जय रुक्मिणी नहीं होता। परंतु ब्रज में ही है, यहाँ पर जय श्री राधे। यहाँ राधा जी ने पूरा अधिकार जमा रखा है। ईश्वरी कौन है कि वृंदावनेश्वरी श्री राधिका जी ईश्वरी यहाँ पर है। यहाँ कृष्ण ईश्वर नहीं है, ईश्वरी राधिका जी यहाँ। कृष्ण तो यहाँ पर छत्र धारण किए रहते हैं उनके ऊपर। ये वृंदावन की लीला मतलब समुद्र गुड़ को चेला, जैसे ऋषि मुनि गए हार। जय विजय राजा राधे। जब हम बाहर पहले जब मठ में नए आया था मैं, तो हम ये ना हाथ से जाते गेहूं जहां जाते थे, हमारी टीम थी। तीर्थ महाराज थे, जो स्वानंद प्रभु एक थे हमारे, अब शादी कर लिया तो फिर चले गए देह त्याग दिया उन्होंने। कृष्ण प्रेम अभी 3 साल बिहारी थे, देह त्याग दिया। और कृष्णदास देखा, कृष्णदास देखा कौन से कीर्तन करने वाले थे 3, और प्रेम मतलब जी 3 वाले। तो वो जहां जाते नहीं कीर्तन वैसे करते हो।
कृष्ण प्रेम जी लंबे थे, बड़े देखने में सुंदर थे, कथा बहुत अच्छी आवाज थी, बड़ा प्रभाव था। ओ सुखिया नाम था, चल गेहूं दे 20 किलो चुरा दे दे भाई। राम भैया तो एक बार कहने से दे देते उसको। लंबा चौड़ा बिहारी था, कृष्ण पे नाम था, तो याद है वो ये गाते थे, जपे जा राधे राधे, जपे जा राधे राधे। तो मजे मार रहे हैं। अभी गर्मी, अभी देखो यहाँ अभी गेहूं कट रहे हैं ना, बाहर की गर्मी हो रही है। अभी 10 दिन बाद 15 दिन बाद में जाते थे गेहूं कलेक्शन करने के लिए। ये तो यहाँ टेम्पो जाते थे, मैं यहाँ से साइकिल में जाता था। कहाँ पे? शेरगढ़ खेलनमन, साइकिल में इन गर्मी, क्योंकि साइकिल में गेहूं होते थे। ये जाते ऑटो में जाते, साइकिल में मालूम कल्पना कर सकते हो धूप में, कहीं उड़ाते, पानी पीने का नहीं यहाँ, इसलिए यहाँ पानी भी रास्ते में नहीं है। तुमने मतलब क्या भी मोती दान किए होंगे पूरे जन्म में। तो दान किए कि तुम बाहर राजकुमार का जीवन जी रहे हो तुम लोग, समझेगे नहीं? बड़ा कष्ट होता है। नाक एक बार में खून निकलना शुरू हो गया गर्मी में, खून। अपने भाग्य की बात, तो भाग्य अच्छा था, हमारा भाग्य खराब था। हम दान पुण्य नहीं किया होगा तो कष्ट भोगना पड़ा है भाई। आनंद भाग्य, अच्छा भाग्य लेकर के आए हो। बस एक दिन जाना पड़ता है 15 दिन में, और प्रभु जी जूस ले लीजिए, प्रभु जी आलू के पराठे खा लीजिए। जिन्हें वो है ना दामादगी नहीं होती, दामादगी उन्हें तुम्हारी होती है, होता नहीं हो। सनातन सच बोलो, सच कर, हम झूठ नहीं बोलो, सच होती है ना। खैर जो भी, चलो भाग्य की बात है, सारा के भाग्य क्या है। तो बताइए, इसलिए कह रहे हैं यहां पर, तो सेवक थे तो उन्हीं ऐश्वर्य संपत्ति से परिपूर्ण थे, जगन्नाथ जी की कृपा से प्राप्त था। तो जब दर्शन के लिए आते थे तो उस समय क्या होता था, वो कह रहे हैं गोप कुमार जी, मेरे जैसे जो दीनहीन अकिंचन लोग थे, जो भिक्षु लोग साधु संत थे, वो उसमें जगन्नाथ जी का दर्शन नहीं कर पाते थे, उनको रोक दिया जाता था। उद्देश्य ये था, क्या था यहां कह रहे हैं, एक तरफ तो आप कह रहे हैं वो राजा बहुत बड़े साधु थे, महासाधु थे, फिर उनकी निंदा भी कर रहे हैं। होता है ना, कोई मंत्री निकलता है तो रोड ब्लॉक होता नहीं, यहाँ पे प्रोग्राम करते हैं, जब तो मरते रहो, तो निकलेगा वो 1 घंटे में, तो निकलो तुम। एक तरफ कह रहे हैं वो बहुत साधु राजा था, फिर जब साधु भी ऐसे क्यों करता हो, साधु संतों को दर्शन करने में जो बाधा पहुंचा रहा है, क्यों पहुंचाता है बाधा, ये तो साधु के लक्षण नहीं है। तब कह रहे हैं कारण क्या था, ऐसे आशंका नहीं करनी चाहिए। कारण ये था कि जो साधु संत आएंगे उन्हें भी कष्ट आदि नहीं, भीड़ बढ़ जाएगी तो क्या हो जाएगा, हाथ घोड़े भी होंगे, उनमें उनके साधु सैनिक भी होंगे हैं, और उस समय साधु संतों को दर्शन में कोई कष्ट नहीं हो। असमस्या तो ये होती है ना, दर्शन खुलते ही दे धक्का, 15 मिनट बाद खाली होता नहीं होता है, दर्शन खुलते ही बस मारामारी, 15 मिनट में खाली ऐसा होता कहीं भी। परसों बैच में यही होता है, ये देखा जाता होता है। तो कहीं साधु संतों के कष्ट नहीं हो, साधु संत जाएंगे बेचारे सीधे साधे होते हैं, और लोग विषय लोग ऐसे होते हैं सांड जैसे। जगन्नाथ जी का रथ गया नहीं, पिछली बार गया, पिछली बार गया, पहली बार रथ पकड़ा, मरते बचे, कान पकड़ लिए, उन्हें जूते पहन रखे, हम नंगे पैर हैं।
और लोग दे धक्का, वहां जो रीला से आया है, रीला समझना मुश्किल पड़ गया, मतलब शायद हो गया। बड़ी समस्या। तो विषय लोग है ना, है तो कहीं साधु संत को कष्ट ना हो, उनके दर्शन बाधा ना पहुंचे, इसलिए उनको रोक दिया गया था कि बाद में दर्शन करना। इसलिए कह रहे हैं जब अब वहां पर इससे क्या सिद्ध हुआ, एकांतवास भंग होने से मन में दुख सूचित। ये सिद्ध हुआ कि जब वो राजा आते थे, हाथी घोड़े आते थे, उनके सैनिक आते थे, जो एकांत में रहकर ये राजमार्ग के आसपास में रहते भजन करते हैं ना, परिक्रमा मार्ग में देखो ना, परिक्रमा मार्ग में देखते हैं आजू बाजू में साधु संत बैठे रहते हैं। उसी प्रकार से जो साधु संत बैठे रहते थे, तो अब जब राजा आता था, हो हल्ला होता था, उनका एकांतवास में, निर्जनवास में बाधा पड़ जाती थी। इसे इन्हें कष्ट होता था, क्योंकि स्मरण नहीं हो पाता था। स्मरण कर रहे हैं, भगवान का नाम स्मरण कर रहे हैं, और वहां से हाथी घोड़े जा रहे हैं, क्या हो जाएगा, ध्यान भंग हो जाएगा। इसलिए कह रहे हैं यहां पर, जिस कारण से हम जैसे किंचनों की जो घास फूट की कुटिया, साधु संत कैसे रहते हैं, कुटियों में रहते हैं, जैसे हमारी कुटिया है घास फूस की। नहीं क्या घास फूस तो कुटिया होती थी, और कुटिया भी उजड़ जाती थी। हाथी घोड़े आ रहे हैं, दे धक्का लगा, कुटिया उजड़ गई है। तब जाकर के बता रहे हैं, जो जैसे ऐसे उपद्रव होते थे, उस समय हमें दुख होता था। इसे राजा चाहते थे किसी प्रकार से साधु संतों को कष्ट ना हो, इसलिए वो ऐसी व्यवस्था हो जाती थी, इसमें दोष नहीं होता। क्यों दोष, उद्देश्य क्या था, उन्हें इसलिए ये है अनुकूल सेवा। अनुकूल सेवा क्या, ये सेवा है कि उन्हें कहीं कष्ट नहीं हो, उन्हें कष्ट नहीं हो, ये सोचकर यदि कभी कुछ क्षणिक कष्ट भी दे दिया जाता है, तो उसकी गिनती भी सेवा में ही होती है। उद्देश्य क्या था। अतः इस प्रकार से एवं उद्भुत हृदरोगो द्राक्षम गुरु में कदा जगन्नाथ देवादगरे परम प्रेम विह्वलम। एवं उद्भुत हृदरोगो, इस प्रकार से मैं अब बहुत दुखी रहने लगा, मेरा मन दुखी रहता था। एक दुख ये था, मैं जगन्नाथ जी की शिवा का सौभाग्य प्राप्त नहीं हो रहा है, और बीच बीच में ये दर्शन से तो मन बहल जाता था, और जब राजा आता था तो दर्शन भी नहीं हो पाता है। अब मैं दुखी रहने लगा। अद्राक्षम गुरु में कदा, एक दिन अकस्मात अद्राक्षम गुरु में कदा जगन्नाथ देवाद अगरे, एक दिन मैंने जगन्नाथ जी के सामने अपने गुरु जी का अद्राक्षम दर्शन कर लिया। कौन गुरु जी, जिन्होंने मेरे को मंत्र दिया था, कहां दिया था, कामाख्या देवी में है, गोवर्धन में, केशी घाट में दर्शन दिया था। जो ब्राह्मण ने मेरे को मंत्र दिया था, वो गुरुदेव थे, मंत्र देकर चले गए थे, विधि बताई नहीं, मह महात्म्य बताया नहीं। तो अकस्मात देखा मैंने जगन्नाथ जी के ठाकुर के सामने उनका दर्शन किया। कैसे थे वो, परम प्रेम विह्वलम। गुरुदेव कैसे थे, प्रेम में विह्वल हो रहे थे। विह्वल कहने से आंख अश्रु, रोमांच, कम, पुलक, विवश। वही कह रहे हैं, मैंने अपने महानुभाव गुरुदेव का दर्शन कर लिया एक दिन। कौन गुरुदेव, जिन्हें मेरे को वृंदावन में मंत्र दिया था, उपदेश दिया था, मंत्र दिया था। और कैसे देखा मैंने, वे जगन्नाथ जी के आगे प्रेम में विह्वल हो रहे थे, नृत्य कर रहे होंगे, अश्रु प्रवाह हो रहा होगा, रोमांचित होंगे,
ऐसे ही न संभाषितुम शक्तो मया तरहि गता क्वचित अलक्षितो जगन्नाथ श्रीमुखाकृष्ट चेतसः। दर्शन तो कर लिया मैंने, परंतु संभाषितुम न शक्तो, मैं उनके साथ वार्तालाप नहीं कर पाया, नहीं कर सका। और तरही गत को क्वचित, मैं वार्तालाप क्यों नहीं कर पाया? कारण बता रहे हैं, क्योंकि जगन्नाथ श्री मुखाद आकृष्ट चेतसः, मेरा उस समय मेरा जो मन था जगन्नाथ जी के मुख के प्रति आकृष्ट था। तो गुरुजी तो थे, थोड़ा मेरा मन चला गया, थोड़ा जगन्नाथ जी के मुख में चला गया, इतने में अलक्षितो गतः क्वचित तरही गतः अलक्षितो, बस जैसे मेरा ध्यान जगन्नाथ जी मुख की ओर गया, अगले क्षण देखा गुरुजी कहीं अंतर्धान चले गए। टीका में कह रहे हैं, उसमें मैं उनसे कोई वार्तालाप नहीं कर सका। फिर जाने कहां चले गए। यदि आपत्ति हो कि यदि आप गुरुजी थे तो फिर आपने उनका अनुसरण क्यों नहीं किया? एक तो आप गुरुजी की प्रतीक्षा, गुरुजी की इच्छा, दर्शन के आकाशा रखते थे, गुरुजी मिल जाए तो मंत्र की महिमा सुनो, विधि सुनो, तो आपको अनुसरण करना चाहिए था ना, उनके पास जाना चाहिए था, प्रणाम आदि करना चाहिए था, क्यों नहीं किया? बोले कि मैं उसमें असमर्थ था, क्योंकि मेरा जो चित्त जगन्नाथ जी के मुख के प्रति था, इसलिए अनुसरण नहीं कर सका। इसमें अपराध नहीं हुआ, जानना चाहता था, परंतु जैसी दृष्टि जगन्नाथ जी और गई, अंतर्धान हो गया। इतस्ततो अमृग्यतासो अन्यस्मिन् तटे अम्बुदे नाम संकीर्तनानंदे नृत्य लब्धो मये कल। अब मैं सर्वत्र खोजने लगा, गुरुदेव कहाँ गए, इधर मैं खोज रहा था। खोजते इतस्ततो मृग्यता असो मैंने उन्हें मैं इधर उधर, अमृग्य मतलब खोज रहा था। अन्यस्मिन् दिने, एक किसी और दिन, एक अन्य दिन, अस्मिन तटे अम्बुदे तटे, अम्बुद मैंने समुद्र के तट पर क्या किया? नाम संकीर्तन आनंदे नित्य लब्धो मया कल। एक दिन मैंने समुद्र तट पर उनको नाम कीर्तन के आनंद में नृत्य लब्धो मयाए कला, अकेले मैं देखा कि अकेले गुरुदेव नाम कीर्तन करते हुए नृत्य कर रहे थे समुद्र के तट पर। मन कुमार गोपकुमार ने हम गुरुदेव को कैसे देखा तब बता रहे हैं, उसमें गुरुदेव क्या कर रहे थे तब बता रहे हैं कि मैं तो ढूंढ ही रहा था उनको। एक दिन समुद्र तट पर मैंने दर्शन पाया, उसमें नाम कीर्तन के आनंद में अकेले नृत्य कर रहे थे, अकेले साथ में कोई नहीं था। तो अकेले तो फिर तो नृत्य कैसे कर रहे थे? नृत्य का अकेले में होता है क्या? है नहीं होता। दजबी साथ में तो नृत्य होता है? यदि सात्विक भाव है तो वो अकेले हो, द्विकेले हो, 10 केले हो, नृत्य हो अवश्य होगा। यदि सात्विक भाव नहीं है तो फिर क्या है? यदि ढोंग है तो 10-20 लोग नाचेंगे, नृत्य होगा, अकेले नृत्य नहीं होगा, शर्म लगेगी। आगे नहीं पीछे देखेंगे, मंदिर में तो भी कर लेंगे अपने मठ में। गए जगन्नाथ गए दामोदर जी में, वहां कर पाओगे? शर्म लगेगी। और खड़े हुए थे निजामुद्दीन स्टेशन पे दिल्ली, हजरत निजामुद्दीन हजरत जी के चरणों में
नृत्य कर पाओगे? हैं? नृत्य दूर की बात है, जोर से कीर्तन कर पाओगे? हरे कृष्णा 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 कर पाओगे? हैं? यहां तक कि माला भी करने में शर्म लगेगी, दिखा करके तो माछ पा लेते, समझे क्या नहीं? ये वृंदावन है, ओपनली सब यहां पर माला करते हैं दिखा करके, लड़का लड़की बूढ़ा बूढ़ी जवान जवान सब करते हैं, वृंदावन है। यहां तो खोपड़ में बड़ा राधे राधे लिखा रखा है, और कुछ बार करते हुए ऐसे कर लेते हैं। यहां तिलक भी करते हैं, यहां गाल में यहां राधे यहां राधे यहां राधे वहां राधे, वो पुट्टी पुट्टी सब दे देते हैं। यहां धाम की महिमा है, ये धाम की महिमा है, यहां कोई शर्म नहीं आएगी, धाम का प्रभाव है। जैसे दिल्ली पहुंच के फिर शर्म आएगी, तुम्हें आएगी, हमें आ जाएगी, और बात छोड़ दो, हमें आ जाएगी। कर सकते हो चांद जो मुझे कर सकते हो कीर्तन, जो अकेले 4-5 तो कर सकते हो, चलो 1-2 देखा देखी, अगर नहीं कर पाओगे हैं? तो इसलिए यहां कह रहे हैं एकल शब्द क्या है? नाम संकीर्तनानंदे अनृत्य लब्धो मये एकला, मया एकल, मैंने उनको अकेले ही देख लिया, समुद्र तट पर वो नृत्य कर रहे थे। दंडवत प्रणमंतम माम दृष्ट्वा आशीर्वाद पूर्वकम आश्लिष्य आज्ञापयामास सर्वज्ञ अनुग्रहादिदम। अब सामने गुरुजी खड़े थे, मैं दौड़ करके गया, उनके निकट में गया, प्रणमंतम दंडवतम, उन्होंने साक्षात दंडवत प्रणाम किया। मुझे देख करके आशीर्वाद पूर्वकम आश्लिष्य आज्ञा पयामास, देखते उन्होंने मेरे को क्या आलिंगन कर लिया, आश्लिष्य आलिंगन करके आशीर्वाद देते हुए मुझे आदेश प्रदान आज्ञा पयामास, मुझे मेरे को आज्ञा प्रदान की। क्या बता रहे हैं? कैसे? मेरी मन की सर्वज्ञ थे, मेरे हृदय की बात जान करके मुझे इस प्रकार से अनुग्रहादिदम, क्या अनुग्रह पूर्वक मुझे आदेश दिया। टीका में कह रहे हैं मेरे गुरुदेव सर्वज्ञ थे, उन्होंने मेरा मनोरथ मेरा मन की बात को जान ली कि मैं क्या चाहता हूं, वो समझ गए। मुझे उन्होंने आशीर्वाद पूर्वक गले से लगा लिया, आलिंगन किया, अनुग्रह वश मेरे को जो आदेश दिया उसमें आगे 3.5 श्लोकों में कहने जा रहा हूं, और 3.5 श्लोकों में वर्णन किया जाएगा। ये कहा जा रहा है यहां पर, क्या आदेश दिया? यद यद संकल्प भो वत्स निज मंत्रम जपिष्यसि तत्प्रभावेण तत्सर्वम वांछातीतम जशेष्यति। गुरुजी ने आलिंगन किया, मेरे को आशीर्वाद दिया, सिर पर हाथ घुमाते हुए क्या आदेश दिया? भो वत्स, हे पुत्र, हे शिष्य, हे वत्स, यद यद संकल्प्य, तू जो भी इच्छा करोगे, तू जो भी इच्छा संकल्प करोगे, और निज मंत्रम जपिष्यसि, जो इच्छा को लेकर के तू अपना मंत्र जप करोगे। क्या? जो इच्छा को लेकर के तुम मंत्र जप करोगे, तत्प्रभावेण, उस मंत्र के प्रभाव से, तत्सर्वम, वह सब जो तुम इच्छा करोगे, अथवा वांछातीतम, जो तुमने इच्छा नहीं भी की, जो तुम वांछा जो इच्छा की वो तो है ही है, जो वांछा नहीं भी की, सर्वम शेष्यति, तुम आसानी से प्राप्त कर लोगे। किसके बल से? मंत्र के प्रभाव से। एक श्लोक हुआ। टीका में कह रहे हैं, हे वत्स, कैसे बता रहे हैं? मन वचन आदि द्वारा संकल्प कैसे होता है? मन से भी होता है, वचन से भी होता है। एक तो बोल के
बोला जाता है मुझे प्राप्त हो जाए, बोला नहीं जाता है तो मन से। इसलिए कहते हैं क्या, जो वांछा की गई है और जो वांछा नहीं की गई है, जो मुख से बोला गया है और जो मुख से नहीं बोला गया है, जो मन से भी इच्छा की है वही पूरा हो जाएगा। मुख से बोलो या मन से इच्छा करने मात्र से मिल जाएगा। ये लोग प्रश्न कर देते हैं, एक तरफ तो आप बोलते हैं भगवान सर्वज्ञ है, तो सर्वज्ञ है तो फिर भक्त मांगते कि सर्वज्ञ से कहते हैं जो सब जानने वाले हैं, तो जानने वाले तो फिर तुम उसे मांग क्यों करते हो? फिर क्यों मांगते हैं प्रभु मुझे भक्ति प्रदान करो, गोविंदनाथ मम निवेदन सुनो, है कहते ना पद मोर निवेदन नहीं मांगे तो विद्या क्यों बोलते हैं? सर्वज्ञ है ना, तो बोल क्यों रहे? कोई प्रश्न कर दे, जब सर्वज्ञ जानते ही हैं फिर तो फिर मांगने की कौन सी बात है? ऐसा लगता है उन्हें पता ही नहीं है तो मांगते क्यों है? कोई प्रश्न करते क्या उत्तर दोगे इसको? पिता पुत्र को मांगे बिना ही एक सत पिता पुत्र की सब इच्छाओं को आवश्यकताओं को जानता है। पुत्र को पिता अच्छी भली भांति जानता है इसकी आवश्यकताएं क्या हैं। तो एक सतपुत्र को मांगना नहीं पड़ता तो भी पिता चाहता है पुत्र अपने मुख से कुछ मांगे मुझसे, है ना। पिता तो अच्छी चीज लेके देता है, बेटा तुम्हें क्या चाहिए पापा, जो आपका जो अच्छा हो दे देना। वो फिर पिता को खुशी कब मिलती है? पापा मेरे लिए ये ला देना, खुश होकर के वो लेके आता है। तो भगवान जानते हैं जब भक्त मांगता है तो भगवान की इसमें प्रसन्नता होती है। फिर बोले तो एक तरह आप बोलते हैं अब भक्ति कैसे होनी चाहिए? अहतु की होनी चाहिए, उसमें कामना होनी नहीं चाहिए। कामना क्यों कर रहे हैं? भक्ति कैसे होनी चाहिए? भक्ति में कामना वासना नहीं होनी चाहिए। क्यों मांग रहे हैं? कभी कभी कामना भक्ति की शोभा को बढ़ा देता है, कभी कभी जीरो कर देता है। एक पुत्र महादुष्ट पुत्र है, आए दिन कभी कभी पिताजी जेब से पैसे निकाल लेता है, आए दिन डिमांड करता रहता है 20 रुपए 10 रुपए 30 रुपए 20 रुपए। जब मांगता है तो पिताजी को कैसे लगता है? बड़ा बुरा लगता है। पापा मेरे 10 रुपए 20 रुपए दे दो, मैं जाना है। 20 कहां से आएंगे? ले 10 पकड़, काम चला इससे। बोलता नहीं बोलता? तो ये मांगना क्या हो गया? दोष हो गया। और सतपुत्र मांगे तो क्या? पिताजी की प्रसन्नता का कारण बन जाता है। इसलिए कहा अन्याभिलाषिता शून्यम। शुरू में क्या बताया गया? अन्याभिलाष शून्य नहीं कहा गया, अभिलाष शून्य नहीं कहा गया। अभिलाषिता स्वभाव मांगने का नहीं होना चाहिए, ये दे दो वो दे दो, ये दे दो वो दे दो, ये दे दो, ये स्वभाव नहीं बनना चाहिए। स्वभाव बन गया तो फिर दोष हो जाएगा, है ना। बाकी हम जानते हैं इस श्लोक की व्याख्या, जानते हो ना? हैं जानते? आप सामान्य थोड़ी हो, आप सब सुखदेव का अवतार हो, बाल सुख। भाई क्या चल रही थी? हाँ, तो इन्हें कह रहे हैं, गुरुजी कह रहे हैं बस तुम मंत्र जपना, मंत्र जप के प्रभाव से तुम जो कुछ भी इच्छा करोगे पूरा हो जाएगा, कोई संशय नहीं है। श्री श्री जगन्नाथ देवस्य सेवा रूपं च विद्धि तम एवं मत्वा च विश्वस्य न कजाति जपम त्यजेत। क्या बता रहे हैं? पुत्र एक चीज, एक बात का ध्यान रखना, क्या? तो जगन्नाथ जी की जो मंत्र जपोगे, जगन्नाथ देवस्य शिवा रूपंच तद विद्धि तम, तम कहने से उसे किसे? मंत्र जप को। जो तुम मंत्र जप रहे हो, तुम इसे जगन्नाथ जी की सेवा ही समझो।
जो मंत्र जप रहे हो इस जगन्नाथ जी की सेवा ही समझा मतवा। जो मंत्र जो मंत्र कर रहा हूं तो सोच रहे हो मुझे तो अंतरंग सेवा प्राप्त ही नहीं हो पा रही है, प्राप्त ही नहीं हो पा रही है। कोई बोले प्रभु जी सब तो हम तो आरती करते ही नहीं है, हम तो अर्चन करते ही नहीं है, सारा फल तो पुजारी लेके चला जाएगा, हम तो ऐसे बात खड़े खड़े देखे रह जाएंगे। हाँ क्या जो आरती दर्शन कर रहा है वो भी अर्चन कर रहा है, कीर्तन कर रहा है वो भी अर्चन कर रहा है, अर्चन कर रहा है वो भी अर्चन कर रहा है। यदि ये भावना है तो कोई समस्या नहीं है। यदि सोचो जो अर्चन कर रहा है फल उसको अधिक मिलेगा, हमें कम मिलेगा, ये बन गया अपराध। अर्थात तुम्हें विश्वास ही नहीं है भगवान के अर्चन में, भगवान के कीर्तन में कोई भेद नहीं, अर्थात तुम्हें भेद तुम्हें भेद बुद्धि हो गई है। तारतम्य तो होगा, कोई तारतम्य एक तो अंतरंग सेवा है, कोई तारतम्य नहीं है। तारतम्य होता है भावानुसार। एक व्यक्ति आरती दर्शन कर रहा है, एक व्यक्ति आरती कर रहा है, जो आज दर्शन कर रहा है उसका भाव उन्नत है तो उसको तो फल मिल जाएगा, जो आरती कर नहीं मिल सकता। भक्ति में समस्या तो यही है, भक्ति में महत्व किसका है? भाव का महत्व है। तारतम्य भाव के अनुसार होगा। क्या होता है उंगली में, क्या हो गया? क्या हम तो अलग अलग सब का सब एक समान है। भगवान की सेवा करो, अर्चन कर लो, उनकी कथा सुन लो, सेवा करो, सब मैं तेरे सिर को डंडा मारूं, दर्द किसको होगा? कान मुरोड़ दूं तो, धोती फाड़ दूं तो, मोबाइल तोड़ दूं तो, क्योंकि सब क्या है? तेरा नाम क्या है? प्रेम दासमय सर्वम, क्या है? इसलिए भगवान की सेवा कहो, अर्चन कहो, नाम के कोई भेद नहीं, सब एक ही, सब एक सेवा चल रही है। नाम कर वो भी सेवा हो रही है, अर्चन वो भी सेवा हो रही है, कीर्तन सेवा कहते किसमें? सेवा मैंने क्या? सेवा की संतुष्टि। तुम कीर्तन कर रहे हो, क्या उनको क्या उनको आनंद नहीं आ रहा? ठाकुर जी को आ रहा ना? अर्चन करो, आनंद आ रहा है। सब सेवा ही है, भेद नहीं है। यहाँ समस्या हमारी यहाँ भेद देखते हैं, अपराध वहां बन जाता है। नियम अलग अलग हो जाता है, के लिए अलग। हाँ, अब तो नियम तो अंदर होंगे। अब जो ऋषि बना, ऋषि नियम अलग नहीं है। वो चकले मिलने लेगा, झाड़ू लगा क्या करेगा? वो चकले मिलने झाड़ू लगेगा? नहीं, नियम तो समान होंगे ना गुरु जी। वो क्योंकि जो अर्चन जो ऋषि बना रहा है चकले मिलने से, झाड़ू की लगे चकले मिलने से। शिवा में उपकरण बदल जाएंगे, साधन बदल जाएगा, परंतु भाव तो क्या भाव रहेगा? झाड़ू लगा रहा हूं किसका? ठाकुर जी मंदिर में। अर्चन कहां कर रहा हूं? ठाकुर जी का। तो भगवान का ही है, तो भेद कहां से हुआ? है भेद, समझे कि नहीं? भेद है तो गड़बड़ हो जाएगा। ईशा में मैं अर्चन पूजा करूं और बाहर गेट गंदा पड़ा हुआ है, कोई देखेगा ही नहीं, है? देखते हो क्या? और विनय जी चले गए तो उस दिन मैं किसी कहना भूल गया कि भाई बाहर सफाई कर देना। और हमारे महापुरुष लोग कितनी बार यहां से आए गए होंगे। शाम को जब कीर्तन उतर रहा था, कौन देखा? ये प्रेम गेट के बाहर बदल टट्टी कर रखी है, टट्टी बिल्कुल लथपथ हो चुकी है। और कितने तुम हंस रहे हो? तुम्हें कई बार अंदर आए गए होंगे ना? कितनी बार जीवन में देखा सबने? आज सुबह की बात है, ये सुबह किशन कहाँ गया? वो सफेद वाला
वहां से आ रहा सामने से, सामने वो है ना जो थाली रखी, वहां पर एक सफेद टुकड़ा पड़ा कपड़े का, यहाँ गया, मैंने इसको दिखाया इशारा, वहां गया, समझ नहीं पर मैं क्या कह रहा हूं, वो समझ नहीं मैं क्या कह रहा हूं, समझ नहीं रहा इशारे को। फिर अनिल ने दिखाया उसको, और दिखाई ना, सफेद था ना कपड़ा, इसके कपड़े सफेद हैं, कपड़े सफेद हैं उसके, और कपड़े सफेद था, वो दिखे कैसे, बड़ी हंसी आती है मेरे को। मैं प्रश्न करता हूं, तुम्हारा अपना घर होता, तुम बाहर से आते बाइक लेके, साइकिल लेके अंदर घुसते, वहां पर पोटी की बंदर की, तुम क्या करते? सच बोल क्या करते? नहीं भी करते, किसी कहते ना मम्मी वो साफ कर दो, नहीं करते, कहते जरूर। तो सोचो दिल्ली कहां पर है? दिल्ली कहां पर? देखिए दिल्ली कहां, रास्ते नहीं मिल रहा है, इतना जो मिल रहा है, जब खा रहे हैं, रह रहे हैं, प्रणाम पा रहे हैं, प्रणामी पा रहे हैं, ये तो होना चाहिए ना, नहीं होना चाहिए क्या? दोस्तों से कहां पर स्थिति है? अर्थात जिन ये बुद्धि आ जाएगी मंदिर भगवान का है, अर्चन करो और पूजा करो, रसोई बनाओ, सब भगवान की सेवा है, तो कोई समस्या नहीं, गाड़ी ठीक चल रही है। जिस दिन कामना जगे मैं अर्चन करूं, मैं पाठ करूं, तो फिर मामला गड़बड़ है, जो भी हो, ये भी ठीक है। सबको अधिकार समान कैसे हो सकता है? सबको बंदरी पोटी दिख गई है, वो तो मेरे जैसे जो दोष, जिनकी दोष दृष्टि है ना, दृष्टि में दोष है ना, गिद्ध है ना, गिद्ध ऊपर उड़ता है, दृष्टि कहाँ रहती है उसकी? मैं रहता हूं तीसरे मंजिल पे, और दृष्टि कहाँ रहती है? गंदगी में। प्रभु जी दोष आपका है, आपको आप गंदगी क्यों दिखती है? अच्छा चीज देखो आप, या पोटी को देखते हो? बात ठीक भी है आपकी, दोष मेरा भी हो सकता है। नमस्तुभ्यम वैष्णव। जैसे प्रभु जी बोले कि दर्शन करने से संफल मिलता है, सब तरह की कोई पाप करे, मतलब कोई गलती करे तो सबको समान फल मिलेगा ना, जो कर रहे हैं उन्हीं को मिलेगा। क्या बोल रहा है? पता नहीं पागल बात क्यों पढ़ रहा है? तो बच्चा है, छोटे बच्चा ऐसे प्रश्न पूछता है, तो कहां पहुंच गए? वो पूछो जो प्रश्न हो। क्या प्रश्न हुआ? जैसे आप बोले कि दर्शन करने से समान फल मिलेगा, उसी तरह की कोई गलत कर रहे हैं, पर मंदिर में कुछ गलत हो रहा है, तो मैं उसको दर्शन देख रहा हूँ, हाँ, तो उनको जो पाप लगेगा मेरे तेरे को भी लगेगा, तेरे को भी लगेगा, क्यों लगेगा? जब तुम देख रहे हो ये एक बार यहां पर गंदगी हो रही है, तुम देख रहे हो, तुम भी उसी कोटि के आ गए ना, समझे क्या? नहीं, कोई भी अपराध कर रहा है, पाप कर रहा है, तुम देख रहे हो, परंतु विचार है इसमें, तुम्हारे मन में कष्ट हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए था, तो नहीं लगेगा। तुम अनुमोदन कर रहे हो, जो सम्मति भी बराबर के हिस्सेदार हो। कई बार क्या होता है कि हम कोई पाप कर्म कर रहा है, ठाकुर जी क्या अपराध कर रहा है, हम बुरा लग रहा है, अब उठ भी नहीं पा रहे हैं, कुछ समस्या कुछ है, तो तब नहीं लगेगा। ये तुमको कष्ट ही नहीं हो रहा है, ठाकुर सामने ऐसे वो गंदगी पड़ी है, तुमको कष्ट नहीं हो रहा है, और तुम सोच रहे हो वो गंदगी मैं थोड़ी कर रहा हूं, तो वो कर रहा है, जो हम देख रहे हैं, और उसमें हमारी अनुमति भी है, सम्मति भी है। जो सम्मति हो तो बराबर फल मिलेगा। हाँ, तो क्या बता रहे थे? हाँ, तो जो कहे उन्होंने कहा, पुत्र देखो क्या समझना, जगन्नाथ देवस्य सेवा रूप विद्धि, जो तुम मंत्र जप रहे हो ना, जो तुम मंत्र हुआ क्या था, गोप कुमार जी मंत्र जपना बंद कर दिया था। क्यों बंद कर दिया था? वो सोचता है कि मुझे मेरे साधे मिल गया, जगन्नाथ जी दर्शन मिल गए मेरे को, जगन्नाथ जी मिल गए, अब तो मंत्र भी जपू। वही समझा रहे हैं
जगन्नाथ जी का दर्शन, उनकी सेवा और मंत्र भेद नहीं है। तुम्हें सेवा नहीं मिल रही है, मंत्र जप रहे हो, तो ये सेवा ही है। ये विश्वास करो इन चीजों को, इसको विश्वास करना पड़ेगा। ये विश्वास होना आसान नहीं है, परंतु जिसने विश्वास हो जाएगा ना तो फिर कोई समस्या नहीं है। ये कह रहे हैं कैसे, ऐसा मान करके विश्वस्य मत्वा, यह विश्वास कर लो। क्या विश्वास करो? जो तुम मंत्र जप रहे हो वो जगन्नाथ जी की सेवा ही है, सेवा के समान नहीं है, सेवा ही है। ऐसा मान करके न कदाचित जपम त्यजे, कदापि अपना मंत्र जप को परित्याग नहीं करना। टीका में कह रहे यदि कहो, मान गोप कुमार जी सोच रहे हैं जगन्नाथ जी की सेवा के अलावा अन्य किस साध्य फल की इच्छा हो सकती है? अर्थात जगन्नाथ जी सेवा मिल जाए बस, और क्या साध्य चाहिए? साध्य मतलब क्या? जगन्नाथ जी की सेवा ही हमें मिल जाए साध्य है, और कुछ साध्य है नहीं। ये खंडन कर गुरुदेव कह रहे नहीं, ये नहीं। जगन्नाथ जी की सेवा, जो मंत्र जप रहे हो, ये भी जगन्नाथ जी की सेवा ही है। सब लोग तो आरती नहीं कर सकते ना। आरती चल रही है, तुम अलग आरती कर रहे हो, अवज्ञा एक प्रकार से अवज्ञा है। वो पुजारी जो आरती कर रहा है, गुरु का प्रतिनिधि है, वो आरती कर रहा है, और हम तो वो आरती कर रहा है, वो हम सबकी आरती हो रही है। ये तुम अपनी आरती कर रहे हो तो तुम उसको नहीं मान रहे हो, गुरु का जो विधान को नहीं मान रहे हो। बाद में करो, जब आरती चल रही है, वो वहां आरती कौन कर रहा है? वहां आरती की जा रही है, और उसे सिलेक्ट कौन किया? गुरुदेव ने किया। यहां तो ये समझो गुरुदेव आरती कर, हम तो उनको सहायता कर रहे हैं, समझे कि नहीं? सोचता है सारा बोल तो वही ले जाएगा, तो हम तो ठंडन को वाले रह गए हैं। करनी है बाद में करो, वहां वो चल रही है, हमारे भी चल रही है। ग्रसूल क्षमा है, हमारी क्षमा नहीं है। अब भाई देखो कितने नियम पालन, बोलो प्रभु कितने नियम पालन करें? कुछ अपराध भी करने चाहिए, कुछ छूट जाए, कुछ दोष नहीं है। फिर अगले दिन में क्या करेंगे बताओ? ऐसे कई लोग आते हैं आरती का हाथ पकड़ा देते मेरे, मैं तो करता नहीं। अब वो कभी कभी डर लगता है ये नहीं किया तो ये अभी बिगड़ जाएंगे, तो डर करनी पड़ जाती है। आरती पकड़ाई मेरे को, जान मैं मना कर दिया ना, अभी ये झमेला खड़ा कर दिया, कर लेगा। मैं एक बार घुमाता हूँ, रख दिया। बड़ी समस्या है लोग। पुजारी वो जगन्नाथ देव जी की, बलदेव सुभद्रा जी की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सुपेतानां पावन वैष्णवेभ्यो नमः। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा